Hello students, today we'll discuss the topic judicial activism of the chapter Judiciary. This is a very important topic in this chapter. So judicial activism, this is a term used for the active involvement of judiciary in order to give justice to the common people. So this is an informal way of giving justice. So this is mainly flourished in India through PILs. आप लोगों ने सुना होगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन. So PILs के थ्रू a person can approach before the court. Generally नॉर्मल केस में क्या होता है, a person can approach the court only in personally aggrieved cases. तो कोई एक इंडिविजुअल अगर उनके साथ कहीं कोई इनजस्टिस हुआ है तो दे कैन अप्रोच द कोर्ट. बट in 1979 सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू हियर अ केस फाइल्ड बाय अ थर्ड पार्टी. तो सपोज इंडिया में कई ऐसे लोग हैं एग्रीव, कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं जहां उनको प्रॉपर जस्टिस नहीं मिल रहा, प्लस उनमें वो ना वो अवेयरनेस लेवल है, ना वो इस कंडीशन में है कि वो कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं. तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक एक्टिव अप्रोच थी कि उन्होंने ये अलाउ किया कि कोई थर्ड पार्टी केस फाइल कर सके ऑन देयर बिहाफ. So this trend was started in the year 1979. So now the public spirited citizens and voluntary organizations can file the cases to protect the public interest and the betterment of life conditions of poor and for the protection of environment. So environment के protection के लिए, poor जो societies हैं उनके protection के लिए, चाहे वो चिल्ड्रंस का केस हो, चाहे वुमेन का केस हो, चाहे दलित्स का केस हो, तो ऐसी कोई एग्रीव जो सोसाइटी के जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं किसी ग्रुप में या इंडिविजुअली, तो पब्लिक स्पिरिटेड जो सिटीजन्स हैं या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, दे कैन फाइल देयर केसेस. So judiciary also started to consider case merely on the basis of newspaper reports and postal complaints. So ये judiciary का बहुत एक इनोवेटिव मेथड है कि इवन अगर किसी ने न्यूज़पेपर रिपोर्ट में अगर कहीं पब्लिश हुआ है कि कोई किसी जगह किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ कोई इनजस्टिस हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उसी समय एक्शन ले सकती है. चाहे पोस्टल कंप्लेंट्स के थ्रू हो तो भी सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती है. तो ये एक बहुत इनोवेटिव इनफॉर्मल मेथड है. जुडिशियल एक्टिविज्म का काफ़ी रेलेवेंस है because it has expanded the idea of rights like clean air, unpolluted water, decent living. तो अब ये जो एरियाज़ हैं तो हमारे राइट्स और एक्सपैंड हो गए. तो अब कहीं अगर न्यूज़पेपर में कहीं आता है कि इस पर्टिकुलर प्लेस में कंटेमिनेटेड वाटर है, लोग सफ़र कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट खुद एक्शन लेता है और खुद गवर्नमेंट को डायरेक्शन देता है. तो इससे इंडिविजुअल जो राइट्स हैं वो और ज़्यादा एक्सपैंड हो गए. देन जुडिशरी इज़ अप्रोचेबल ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी. अब जो लोग कभी नहीं सोच पाते थे कि वो अपना खुद का लॉयर हायर करेंगे, कैसे लॉयर को कैसे फीस देंगे, तो अब क्या होगा कि पब्लिक स्पिरिटेड जो सिटीजन्स हैं या सोशल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, तो दे कैन फाइल केसेस ऑन देयर बिहाफ. सो जो नीडी डिप्राइव्ड लोग हैं अब उनको जस्टिस मिल सकता है. इट हैज़ फोर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी. तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को भी एक प्रेशर है. गवर्नमेंट को भी लग रहा है कि अगर उन्होंने कहीं कुछ भी ऐसी कोई मिस्टेक करी, किसी पर्टिकुलर सेक्शन को इग्नोर किया, तो जुडिशरी एक्शन ले सकती है. तो गवर्नमेंट भी मोर अकाउंटेबल अब बन रही है बिकॉज ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म. देन इट ऑल्सो अटेम्प्टेड टू मेक इलेक्टोरल सिस्टम मच मोर फ्री एंड फेयर. तो इसकी वजह से हमारा इलेक्टोरल सिस्टम भी बहुत फ्री एंड फेयर हो रहा है बिकॉज एवरीवन हैव द फियर ऑफ जुडिशरी. जुडिशरी कैन टेक एनी टाइम एक्शन. पहले तो उनको था कि अभी तो कोई केस फाइल करेगा तब होगा, लेकिन अब तो उनको पता है कि जुडिशरी खुद से ही एक्टिव हो रही है. बट उसके कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स दोनों पता होने चाहिए. जुडिशियल एक्टिविज्म का नेगेटिव साइड है इट ओवरबर्डन द कोर्ट. इसकी वजह से अब कोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन इंक्रीज़ हो गया क्योंकि ऑलरेडी केसेस इतने पेंडिंग चल रहे हैं और ऊपर से अगर जुडिशियल एक्टिविज्म में इतनी सारी PILs, आज जुडिशरी के पास लैक्स ऑफ PILs पेंडिंग रहती हैं, तो इससे जुडिशरी पर एक एडिशनल बर्डन आ गया है. इट हैज़ ब्लर्ड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर ऑन द वन हैंड, द जुडिशरी ऑन द अदर. अब इसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पावर हमारे यहाँ बना हुआ था कि जुडिशरी का काम इंटरप्रिटेशन है, एग्जीक्यूटिव का काम एग्जीक्यूशन है, अब क्या हुआ कि दोनों ऑर्गन्स के बीच में एक फ्रिक्शन आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है. क्यों आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट? क्योंकि जुडिशरी जब गवर्नमेंट को PILs के थ्रू डायरेक्शन देगी, ऑर्डर्स देंगी, तो फिर इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट भी अब प्रेशर में आएगी. गवर्नमेंट को भी लगेगा कि जुडिशरी इज़ इंटरफेयरिंग इन देयर मैटर्स. तो कहीं ना कहीं जो बैलेंस
जो बना हुआ था सिस्टम में, अब वो तीनों ऑर्गन्स के बीच में बैलेंस खत्म हो रहा है, बिकॉज जुडिशरी इज इंटरवेनिंग इन द मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट. सो दिस इज़ द रीज़न कि ये इसका नेगेटिव साइड है, और इसकी वजह से गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में काफ़ी फ्रिक्शन अराइज हुआ है. सो दिस इज़ अबाउट जुडिशियल एक्टिविज़म्स नेगेटिव साइड.